अच्छा जो है ना, ये सुंदरी के पीछे मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है और हर वक़्त इसके बारे में सोचता रहता है। ये इतना दीवाना हो चुका है, इससे गुस्सा भी होता है कि मुझे थप्पड़ मारा, इसका मैं सूद में बदला लेने की कोशिश भी करूँगा। और आगे से जो सुंदरी होती है ना, ये भी इसकी बातों से डरने वाली नहीं है और इससे साफ अल्फाज में इनकार कर देती कि तुमने जो कुछ भी करना है करके देख लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके आगे हार नहीं मानूँगी। अब बादशाह अपने बंदों के साथ मिलकर ताकत में होता है, नशे में होता है, तो ये फिर सुंदरी को अगवा करवा लेता है और उसे बांध लेता है। जब सुंदरी को बांधता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो सुंदरी का एक डर और खौफ होता है, या चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई भी ऐसे तासुरात नहीं होते, उसे किसी किस्म का कोई भी डर नहीं होता और साफ अल्फाज में ये बादशाह को कर देती इनकार। बादशाह को कहती कि बादशाह, तुम जो कुछ भी करना चाहते हो करके देख लो, जितना भी जोर लगाना है जोर लगाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके आगे हार नहीं मानूंगी। यहाँ पर जो बादशाह सुंदरी का जब ये रवैया देखता है, तौर तरीका देखता है, तो उसके बाद इसे ऐसा ऐसा सुंदरी के साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाती कि सर, इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर भी सुंदरी के चेहरे के ऊपर कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये फिर किसी भी तरीके से आराध कर देता है, हुक्म देता है अपने बंदों को कि भाई सुंदरी को छोड़ दो। जब सुंदरी को छोड़ा जाता है तो सुंदरी जो होती है कोई भी बहस नहीं करती और ना ही मुड़कर देखती है। तो बादशाह तो अब सोचों में गुम होता है और ये फिर जाता है जब गुलाम के पास, तो जाकर उसके साथ बात शेयर करना शुरू कर देता है। इससे कहता है कि बादशाह, मैंने उस लड़की को पकड़ लिया था। तो आगे से गुलाम कहता है कि आपने जब वो डराया होगा, धमकाया होगा, उसके ऊपर गुस्सा किया होगा, गुस्सा करने के बाद किसी किस्म की कोई भी आपने बहस नहीं की होगी और उसके बाद फिर छोड़ दिया होगा। ये बातें जब यहाँ पर जब बादशाह सुनता है तो आगे से गुलाम को जवाब देता है और कहता है कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बात का मुझे नहीं पता कि मैंने उसे डराया, अच्छा उसने मुझे डराया। तो आगे से गुलाम कहता है कि क्या आपको चाहे उसके साथ सच्ची मोहब्बत हो चुकी है? आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप उसे चाहना शुरू हो चुके हैं। तो ये बातें जब गुलाम सुनता है, तो ये बादशाह सुनता है, तो गुलाम को जवाब देते और कहते हैं कि पता नहीं, इस बात का भी मुझे नहीं पता। अब वो पलट कर वार करेगी या मुझे माफ़ कर देगी। जो कुछ मैंने उसके साथ किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके दिल में नफरत पैदा हो चुकी है। देखिए कि वो कभी भी जब वो बादशाह के साथ मोहब्बत नहीं करेगी, ये हर तरह से इसके पास आने की कोशिश करेगा। अगर ये प्यार से पहले समझाएगा, प्यार से बात नहीं मानेगी, तो फिर ये ज़बरदस्ती करेगा। लेकिन जो सुंदरी होगी, इसे बिल्कुल भी जो वो गुलाम के बारे में नहीं सोचेगी। हाँ, बादशाह का जो रवैया होगा ना, जब इसे ज़बरदस्ती अगवा करके लेकर चला जाएगा, तो फिर ये सब कुछ गुलाम को अच्छा नहीं लगेगा। तो गुलाम जो होगा, ये बादशाह को मना करने की कोशिश करेगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इस लड़की के साथ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। अगर वो आपके साथ जो वो शादी नहीं करना चाहती, आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो उसे छोड़ दें। लेकिन कोई बात भी नहीं सुनेगा। जहाँ पर जब वो बादशाह साफ अल्फाज में काट देगा गुलाम को इनकार के, भाई तुम हमारे मुलाजिम हो, तुम मुलाजिम ही बनकर रहो, जैसा भी हम चाहते हैं वैसा का वैसा करें और किसी किस्म की कोई भी बहस ना करें, तो फिर चुपचाप ये सब कुछ करता जाएगा। लेकिन आगे जाकर जब ये गुलाम जुल्म देखेगा, तो फिर ये खुलकर सुंदरी की सपोर्ट में आ जाएगा और इसे जो अपने साथ लेकर चला जाएगा। और जब अपने साथ लेकर जाएगा, तो उसके बाद इसे सच्ची मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी और ये फिर चाहना शुरू कर देगा सुंदरी को। सुंदरी भी इसे पसंद करना शुरू कर देगी। गुलाम ये समझेगा कि इसने हमारे साथ धोखा किया है, तो भाई ये नफरत जो होगी इसे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी और फिर गुलाम और बादशाह के बीच में एक जंग शुरू हो जाएगी सुंदरी की वजह से। तो अब सुंदरी क्या वाकई गुलाम के साथ मोहब्बत करेगी या इसे यूज़ करने की कोशिश करेगी? क्योंकि वालिद तो इसे नसीहत करता है कि तुम्हें ऐसा हस्बैंड चाहिए या जिसके ऊपर तुम्हें यकीन हो, तो तुमने उसके साथ हमेशा साथ देना है, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ना, चाहे जितनी भी आपके ऊपर चाहे वो मुसीबतें हैं। आप लोग क्या कहते हैं, लास्ट में फीडबैक दे।